अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने मेज़बान राजा फैसल के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यू दी वर्ल्ड। नाजरीन, इससे पहले हमने अवामी मसाइल पे बात की थी और रिसेंटली कुछ जो एक शर्मनाक वाक़ात हुए थे, इंसिडेंट हुए थे जो हमारे ज़िला बागहात कश्मीर में, उनके बारे में भी बात की थी। आज मज़ीद तफ़सीलन उसके बारे में बात करेंगे। ये ऐसे वाक़ात हैं जिनका हमारे माशरे से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और हमारा जो माशरा है वो इनकी कतन इजाज़त नहीं देता, और ऐसे अगर वाक़ात पेश आते हैं तो क्यों पेश आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एक शेर अर्ज़ करूँगा, उससे हम इस जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। एक अहमद फराज का शेर है कि मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ, लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी ही मेरे बाग ज़िला बाग की हालत है, जहाँ पे मुँह पे तो कुछ है लेकिन दिल में कुछ है। ऐसी सूरत हाल हमारे बाग में चल रही है। और रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए तालबा हरासगी के हवाले से लेके, जो एक डॉक्टर की नाज़ेबा हरकत थी मरीज़ा के साथ, ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो कुछ नहीं है, ये मामलात हाईलाइट हुए हैं। अभी जो हिडन मामलात हैं, जो छुपे हुए हैं, जो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, जिनको हमारी बहनें बेचारी छुपा लेती हैं इज़्ज़त के मारे, क्योंकि हमारे माशरे में ये सिखाया जाता है भाई बस चुप कर जाओ, छुपा दो, मामला इज़्ज़त का मसला है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए बुराई और मज़ीद ताकतवर होती है, जन्म देती है। जो बुरे काम करते हैं वो लोग मजबूत होते हैं। हमें जो ऐसी बुराइयां हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। किसी भी तालिबा को, किसी भी माँ बहन बेटी को बाज़ारों में या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कोई मसला होता है तो हम भाई आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं हमेशा। ऐसे गैरतमंद लोग इस आज़ाद कश्मीर में अभी हैं, मौजूद हैं, जो कि अपनी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त की रखवाली कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मुल्ज़म कदीर जो कि गिरफ़्तार तो हो चुका है, लेकिन क्या उसको सज़ा हो पाएगी? क्योंकि जो कानून का हाल ज़िला बाग में, मैं और कश्मीर की बात नहीं करूँगा, फ़िलहाल ज़िला बाग के हवाले से बात करूँगा कि ज़िला बाग में आपने कानून का हाल तो देख लिया होगा कि आखिर ये कितने दिन पहले का वाक़या है। तालबा जो है थाना कचहरी में गई, अपनी कंप्लेन लेके गई, लेकिन वहाँ पे क्या किया, एफआईआर दर्ज करने के बजाय जो वहाँ के सीनियर ओहदेदारान थे उन्होंने मामला रफ़ा दफ़ा कर लिया, सुलह सफ़ाई पे रफ़ा दफ़ा कर लिया। ये चीज़ें आखिर वो लोग भी इसमें बराबर के शरीक हैं जो जिरगे बैठा के इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर रहे थे। उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन लोगों की सरपरस्ती में ही अगर ये मुजरम गिरफ़्तार हुआ है तो क्या उसे सज़ा हो पाएगी? कतई नहीं होगी। ऐसे माशरती बुराइयाँ और जन्म लेंगी। ये एक माफिया अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा हुआ है, जिसके पीछे आपको ड्रग्स डीलिंग नज़र आएगी। ऐसे ब्लैकमेलिंग के आपको हज़ारों केस नज़र आएंगे। रिश्वतखोरी बाग में अंधाधुंध हो रही है, चाहे वो ट्रैफिक वाले से लेके, पुलिस वाले से लेके, पटवारी से लेके, आप किसी डिपार्टमेंट चले जाएं, हर जगह आपको रिश्वतखोरी नज़र आएगी। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट का हाल देख लेना, जहाँ मर्ज़ी आए किसी को वो नाका लगा के बस नौजवानों को, इस बोली आवाम को वो बस जाली पर्चियों के नाम पे जुर्माने दे के वो जाते किधर हैं? गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाते, उनकी अपनी जेब में जाते हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में बोलेगा कौन? हम नौजवान बोलेंगे। और कार्रवाई कौन करेगा? ये जो इस टाइम की जो मैनेजमेंट है ज़िला बाग में, चाहे वो थाना कचहरियों के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, उससे तो आप सोचे भी ना कि इंसाफ मिल सकता है। और जब तक इस मामले में, जब तक ये जो JIT बनी है उसमें जब तक आप लोगों के लोकल जो मेंबर शामिल हैं, जब तक ये हैं, तो आप लोगों को, आप ये समझें कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा ये मुतालबा है कि JIT, एक नई JIT बनाई जाए जिसमें इस इलाके से हट के, ज़िला बाग से हट के दूसरे ज़िलों से लोग लाए जाएं, जो दूसरे अजला हैं उनमें से लोग आएँ, उस JIT में शामिल किए जाए, ताकि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो सके और मुजरम जो है उसको सज़ा हो सके। वरना इस जो ये सीनियर ओहदेदारान हैं, ये जो मैनेजमेंट है, इसकी निगरानी में इंसाफ को आप सोचें भी ना। और मज़ीद ऐसी जो बुराइयां इस माशरे में हो रही हैं, मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिलजुल के इस माशरे की जो गंदगी है उसको साफ़ करने में अपना किरदार अदा करें। जो बहनें हैं जिनके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं बाज़ारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, या कहीं और आप कह सकते हैं वर्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हरासमेंट की उनकी शिकायत मौजूद है, तो वो अपनी बात को हाईलाइट करें, बजाय इसके चुप करने के या छुपाने के। अपनी उस बात को हाईलाइट करें ताकि मामलात आगे ना जाएं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। और ऐसे जो मुल्ज़म हैं, ऐसे जो गिरफ़्तार तो एक हो चुका है, एक और जो
ऑलरेडी किसी मामलात की वजह से सस्पेंड था, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्टल चला रहा था। हॉस्टल्स के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जिसको चाहे मर्ज़ी आए 4-5 कमरे लेके हॉस्टल खोल दिया, उसका भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मेरी जो हमारे हुक्मरान हैं, जो ख़ास करके ज़िला बाग को हैंडल कर रहे हैं, ज़िला बाग को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ज़िला बाग है यहाँ पे कम से कम एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए, हॉस्टल के हवाले से भी, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी, ताकि वो उनकी निगरानी में रहें। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तालबाएँ हैं, उनके साथ लिंक होना चाहिए उन हॉस्टल्स का, एक नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, एक सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए उन हॉस्टल्स में, एक टाइम टेबल होना चाहिए बाहर आने का, जाने का, जैसे दीगर सिटीज़ में है, दीगर कंट्रीज़ में होता है हॉस्टल का निज़ाम। ऐसे बाग में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। वो जो दूसरा बंदा गिरफ़्तार हुआ है उसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसे कई और सारे बहुत सारे चेहरे हैं जो सामने लाना हम नौजवानों का काम है। ऐसे बहुत सारे और जो ऐसे काम हो रहे हैं जो इस माशरे की बुराई में फैलाव ला रहे हैं। ऐसे सारों चेहरों को हमने सामने लाना है। और दूसरी जो हमारे इदारे हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी हो गई या कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया, जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक बात है। भाई ये आप लोगों के इदारे की तालबा है, आप लोगों को इसको डिफेंड करना चाहिए। आप लोगों को मिलजुल के कोई एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि मज़ीद ऐसे वाक़ात पेश ना आए। आप लोग डेली अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं, आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे बड़ी जो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं वो है कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाले या फिर वुमेन यूनिवर्सिटी वाले। ये मैनेजमेंट गैर ज़िम्मेदाराना मुज़ाहरा कर रही है और गैर ज़िम्मेदाराना जो अपनी स्टेटमेंट्स आए दिन जो इनकी चेंज होती हैं वो दे रही है। आप लोगों को अपनी तालबा को डिफेंड करना चाहिए। जो भी आप लोगों की तालबा हैं, स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, वो कौन से हॉस्टल में रह रहे हैं, वो आपके इल्म में होना चाहिए। वो हॉस्टल्स आपके साथ लिंक होने चाहिए, उनकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो माशरती बुराइयों का हिस्सा हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली एक और चीज़, जो हमारे जो लड़के हैं आजकल, औरत बेचारी क्या करे? अगर आप देख लें, अगर एक बंदा जिसने कभी चौथे गियर से अपना मोटरसाइकिल कम नहीं चलाया होगा, किसी हॉस्टल के पास से गुजरेगा, लेडीज़ हॉस्टल के पास से, तो वो अपना मोटरसाइकिल ठक से दूसरे या तीसरे पहले गियर में ले आएगा। ऐसे ही कोई शिफ्टों वाली गाड़ी नज़र आएगी या फिर कोई औरतें चलती हुई नज़र आएंगी, तो अपना जो मोटरसाइकिल है उनकी स्पीड कम कर लेंगे। जिस बंदे ने कभी स्पीड कम नहीं की होगी, लेकिन ऐसे स्टेज पे वो स्पीड कम कर लेंगे। उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग ऐसा करने से पहले अपने घरों में भी देखेंगे। आप लोगों के घरों में आपकी माएँ, बहनें, बेटियां हैं, उनका सोचें कि आप लोग किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करोगे कि आपकी माँ बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। ऐसे ही हमारे बाज़ारों में जो लोग दुकानों में बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लड़की गुजरेगी तो वो तब तक देखते रहेंगे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं होगी। तो फिर हम लोगों ने गैरत कैसे आएगी? आज एक मुज़ाहरा था, उस मुज़ाहरे को देख के जो लोग गैरतमंद थे वो तो आए, लेकिन क्या मेरे इस बाग में 2.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है, बस इतने से गैरतमंद नौजवान थे? बस आप इतने चंद लोगों में ही गैरत थी जिन लोगों ने मुज़ाहरा किया, बाकी की गैरत मर गई है। आप लोग अपने आप में गैरत पैदा करें। कल को ये आपकी बेटियों के साथ भी हो सकता है, चाहे वो अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो। जो आपने जिनके आपका नहरें मार रहे थे, उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखी है? उनका क्या किरदार है? अगर किसी से पूछेंगे तो वो शायद कहेंगे जी वो इंटरनली इस मामले में शामिल हैं, लेकिन आप लोग ऑफिशियली सामने आके, आवाम के सामने आके बताएं भाई इस केस में आपका क्या किरदार है, अपना क्या किरदार अदा करते हैं। जो आप लोगों ने यहाँ से जितवा के एमएलए बनाया, उनका इस केस में क्या किरदार है? उनका ये जो माशरती बुराइयाँ हो रही हैं उसमें क्या किरदार है इनको ख़त्म करने के लिए, उसमें उनका क्या किरदार है? वो अगर कुछ कर रहे हैं तो इंटरनली ना करें, वो अवाम के सामने आके करें, अवाम को बताएं कि हम ये चीज़ आपके लिए कर रहे हैं, ताकि अवाम को पछतावा ना हो कि हमने किसी गलत आदमी को चूज़ किया। ऐसे और बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिनको हम लोगों ने सामने लाना है। और सेकेंडली मेरा एक अफसोसनाक है, ये जो लोग हैं उनकी सोच देख के ना एक अफसोस होता है कि जो बरादरिज़म की सोच रख के, एक बरादरी का बंदा समझ के इस बंदे को डिफेंड कर रहे हैं। काफ़ी वो सोशल मीडिया पर देख रहा था, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर मुल्ज़म कदीर हो, इसको लोग बरादरिज़म के नाम पे इसको लोग डिफेंड कर रहे थे। वालिद का तो बयान आपने सुन लिया, जो फर्स्ट डे बयान आया था, दबाव में बेचारे को डरा धमका के उससे बयान दिलवाया गया, लेकिन दूसरे दिन हकीकत सामने आ गई
उस बयान को लेके कुछ बरादरिज़म के जो चमचे हैं उन्होंने ऐसा वावेला किया, मुझे उनकी सोच पे हैरत है। भाई ये चीज़ जो है ये किसी एक बरादरी या किसी एक फ़िरके की नहीं है, ये आल ओवर आप इज्तिमाई सोच रख के आप सोचें कल कि आपकी माँ बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप लोग एक सोच रखेंगे तभी हमारी माँ बहन बेटियाँ जो हैं इन बाज़ारों में इज़्ज़त के साथ रह सकेंगी, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकेंगी। ये एक गैरत का लम्हा है और लम्हा फ़िक्रिया आप लोगों के लिए कि आप लोग कितने गैरतमंद हैं और इस मुजरम को आप लोग सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा करें हमारे जो नौजवान हैं, ताकि एक कैफर किरदार तक पहुँचे अपने, इसे एक सख्त से सख्त सज़ा हो। इसकी आप क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करें तो आप लोगों को सामने आ जाएगी, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो तो इसके पीछे आप लोगों को कई और चीज़ें नज़र आएंगी। कितनी माँ बहन बेटियों को इसने ब्लैकमेल किया, इस तरह की कई बातें आपको नज़र आएंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो ये इदारा है हमारे बाग का, जो पुलिस का इदारा है जिनके अंडर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये मुमकिन नहीं है कि कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि मामलात आप लोगों के सामने हैं। मेरे साथ ये हो चुका है, रिसेंटली लास्ट ईयर मेरे साथ हो चुका है। कुछ पर्सनली फैमिली में कुछ मामलात ऐसे थे कि मुझे एप्लीकेशन देने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, आप लोगों को पता है कि वहाँ क्या सलूक होता है। जो एप्लीकेशन देने वाला होता है उसे ही उठा के अंदर कर लेते हैं। और मुझसे किस किस ने पैसे लिए, बाद में रिश्वत किस किस ने ली, वो तो काफ़ी बेइज्जत हो गए थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। इसी ज़िला बाग की दर्दी के रहने वाले हैं। ये रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म है, इसके ख़िलाफ़ ही हमने आवाज़ उठानी है, चाहे वो पुलिस वाला हो, पटवारी हो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। इसके ख़िलाफ़ ये भी एक माशरती बुराई की जड़ है। लेकिन सबसे पहले हमने ये जो हमारी माएँ बहन बेटियाँ जिनकी इज़्ज़त इस ज़िला बाग में महफूज नज़र नहीं आ रही, जो हालात बता रहे हैं, रिसेंटली कितने ऐसे इंसिडेंट हुए, इस चीज़ को हमने दूर करना है। ये जो माशरती बुराई है, इस चीज़ को हम नौजवानों ने मिल के दूर करना है। आप लोग अपने आप में गैरत पैदा करें। आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल ये आपकी माँ बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पुलिस का कानून ऐसा बना हुआ है कि किसी डाकू से इतना डर नहीं लगता जितनी आवाम पुलिस वाले से डरती है। पुलिस वाले आवाम को हमारी जो इज़्ज़त है उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए उनको, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं। वही बंदे अगर आके आपकी माँ बहन बेटियों को ब्लैकमेल करेंगे तो बंदा फिर किस पे ट्रस्ट करेगा? कानूनी इदारों से या फिर कोर्ट कचहरियों से पहले ही बंदे का जो एतबार उठ चुका है, वो फिर मज़ीद क्या उन पे एतबार करेंगे। मेरी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो GIT में बाहर के बंदे लाए जाएँ, लोकल बंदे GIT में शामिल नहीं होने चाहिए। और सेकेंडली जिनके अंडर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पूरे ज़िला बाग के डिपार्टमेंट में जितने भी एहलकारान हैं या सीनियर अहदेदारान हैं, सबको चेंज करके किसी दूसरे ज़िले में भेज दिया जाए, ताकि जो इनकी यहाँ पे जड़ें मजबूती से इन्होंने जड़ें बनाई हुई हैं अपनी, जो इनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है वर्दी के पीछे, वो अवाम के सामने आए। वो मज़ीद जड़ें इनकी मजबूत ना रहें। ये तभी इनकी जड़ें टूटेंगी, ख़त्म होंगी जब तक आप इनका कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करते। सबको उठा के किसी दूसरे ज़िले में, यहाँ पे किसी दूसरे ज़िले से आप लोग अपना स्टाफ है, जो पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वो किसी दूसरे ज़िले से यहाँ पे लाएं, ताकि जहाँ पे जो ज़िला बाग में इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं, इन जड़ों को थोड़ा दचका लगे, ये जड़ें उखड़ सकें। और मेरे नौजवानों से फिर आखिर में रिक्वेस्ट है कि आप लोग गैरत का मुज़ाहरा करें, माशरती जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको सामने लाएँ, आवाम के कानूनी इदारों के सामने लाएँ। सोशल मीडिया आपके पास बेहतरीन नेटवर्क है, आप लोग सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हाईलाइट करें, ताकि हमारे जो ज़िला बाग है इसमें जितनी भी माशरती बुराइयां हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये ख़त्म हो जाए। इससे बाद हम बात करेंगे ज़िला बाग में ड्रग डीलिंग्स हो गई, दूसरी जो और माशरती बुराइयां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे डिटेल के साथ। इनके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें किसने सामने लानी है, जब हम नौजवान मुत्तफ़िक़ होंगे और हम इन मामलात को हाईलाइट करेंगे। अल्लाह निगहबान।